तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द जियोलाइट प्रोसेस फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। यानी जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है वाटर को सॉफ्टनिंग करने के लिए। तो आंसर यहाँ पे कह रहा है सबसे पहला पॉइंट कि द जियोलाइट प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग फॉर सॉफ्टनिंग वाटर इज अ वाइडली यूज्ड मेथड टू रिमूव द हार्डनेस कॉजिंग आयंस स्पेसिफिकली कैल्शियम प्लस आयन एंड मैग्नीशियम प्लस आयन फ्रॉम वाटर। यानी जो जियोलाइट प्रोसेस है जो कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए यूज होता है, उसका यूज बेसिकली रिमूव करने के लिए जो आपका हार्डनेस होता है, जो आयंस के वजह से जो हार्डनेस बनता है, उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। और बेसिकली वो आयंस कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम आयन रहता है और मैग्नीशियम आयन रहता है, जो कि वाटर से रिमूव करना रहता है। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक जियोलाइट्स which are alumina silicate minerals with a crystalline structure that can selectively absorb and exchange the certain ions। यानी ये जो प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक जियोलाइट को, जिसमें जो एल्यूमिना सिलिकेट होता है वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बनाता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं? सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको एक्सचेंज कर सकते हैं सर्टेन आयंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ की स्टेप्स आता है जो कि जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है जो कह रहा है कि जियोलाइट हैव ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स एंड प्रोज द कंटेन सोडियम आयंस व्हिच आर लूजली बाउंड टू द मिनरल स्ट्रक्चर। यानी जो जियोलाइट होता है उनके पास एक नेटवर्क होता है चैनल्स का, जो कंटेन करता है कैल्शियम आयन को, जो कि लूजली बाउंडेड होता है एक मिनरल स्ट्रक्चर से। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द हॉट वाटर passes through the zeolite, the calcium plus ion and magnesium plus ion in the water are exchanged with the sodium ion present in the zeolite। यानी जब आपका हार्ड वाटर पास होता है जियोलाइट से, तो जो जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होता है उस वाटर के अंदर, वो एक्सचेंज होता है सोडियम आयंस के मदद से, जो कि प्रेजेंट होते हैं उस जियोलाइट के अंदर। अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन यहाँ पे कह रहा है कैल्शियम जो कि आपका प्लस आयन जो कि एक्वस कंडीशन में है, वो रिएक्ट करता है Na प्लस से यानी सोडियम से, और ये जियोलाइट के अकॉर्डिंग है। तो इससे क्या बनता है? आपका कैल्शियम प्लस 2Na बनता है। यानी इसको बैलेंस करना जरूरी है। जो भी इक्वेशन अगर आप केमिस्ट्री के अंदर लिखते हैं, उस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और सेकेंड आपका मैग्नीशियम के लिए है, मैग्नीशियम के लिए भी वही है, और सेम आपको बैलेंस कर देना है। फोर्थ पॉइंट आयन एक्सचेंज के अंदर कह रहा है कि एज अ रिजल्ट, दैट मींस दिस रिजल्ट जो आपका राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, द वाटर एग्जिस्टिंग द जियोलाइट बेड कंटेन्स द सोडियम आयन। यानी जो वाटर के एग्जिस्टिंग में जो जियोलाइट बेड होता है वो कंटेन करता है सोडियम आयंस को, while the hardness causing ions, that means calcium and magnesium, are retained within the zeolite structure। Is that clear? कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसी के अंदर आता है सेकंड जो फॉर्मेशन होता है वो आपका आता है सॉफ्टेंड वाटर। इसके अंदर कह रहा है तो वाटर that emerges from the zeolite bed has significantly reduced hardness। यानी वाटर जो होता है, जो इमर्ज होता है किसके फॉर्म में? जियोलाइट बेड के फॉर्म में। उनके पास एक सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने की हार्डनेस को एक कैपेबिलिटी होती है। and the hardness ions, that means calcium and magnesium, are replaced by the sodium ions। यानी इसमें जो hardness ion होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है, वो रिप्लेस्ड हो जाता है सोडियम आयन से। ओके, and which do not cause scaling and precipitate the softening water। ओके, अगर हम रीजनरेशन की बात करें, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है, तो वो आपका पहला था आयन, दूसरा आपका सॉफ्टेन वाटर, तीसरा आपका रीजनरेशन। इसके अंदर कह रहा है कि ओवर टाइम the zeolite becomes structured saturated with calcium and magnesium ion and loses its ability to soften water effectively। यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो जियोलाइट होता है वो बन जाता है एक स्टेटस जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होता है उनके अकॉर्डिंग, और उसके पास एक एबिलिटी होती है सॉफ्टन वाटर को इफेक्टिवली काम करने के लिए। सेकंड आपका आता है टू स्टोर द जियोलाइट आयन एक्सचेंज कैपेसिटी इट मस्ट बी रीजनरेटेड, and this is typically done by the flusing the zeolite with a concentrated salt, that means NaCl solution, and the sodium ions from the salt displace the calcium and the magnesium ion from the zeolite। और यहाँ पे रिएक्शन दिया गया, इस रिएक्शन को आपको लिखना जरूरी है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, जियोलाइट प्रोसेस के एडवांटेज की, तो सबसे पहला एडवांटेज है एफिशिएंसी। इसके अंदर कह रहा है कि जियोलाइट्स are highly effective in removing hardness causing ions, making the water significantly softer। एंड सेकंड आपका है रीजनरेबिलिटी। इसके अंदर कह रहा है द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड अलाउइंग द जियोलाइट टू बी रिड्यूस मेनी टाइम्स। ओके, यानी काफी इजीएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट में आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है ये। थर्ड आपका है लो मेंटेनेंस, उसके अंदर पॉइंट लिखा गया है। फोर्थ आपका है कॉस्ट इफेक्टिव, इसके अंदर पूरा पॉइंट लिखा गया है। उसके बाद आपका आता है डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर किसी भी चीज का हम एडवांटेज देख रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज भी देखना हमारा फर्ज है। तो डिसएडवांटेज में आपका क्या है? सोडियम कंटेंट, यानी सोडियम का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इसके डिसएडवांटेज की जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है।
सेकंड आता है रीजनरेशन, तो रीजनरेशन वेस्ट के अंदर ये पॉइंट लिखा गया है। और लास्ट आपका आता है लिमिटेड कैपेसिटी, यानी इसका जो कैपेसिटी होता है वो भी लिमिटेड होता है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें कि ये बेसिकली यूज कहाँ होता है जियोलाइट प्रोसेस, तो इसके अंदर कह रहा है कि जियोलाइट सॉफ्टनिंग प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जियोलाइट प्रोसेस का यूज होता है। हाउसहोल्ड वाटर सॉफ्टनर के अंदर इसका यूज होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इसका अंदर यूज होता है, वेयर द स्केल फॉर्मेशन इज कंसर्न एंड सच एज इन बॉयलर, कूलिंग टावर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर हम इसका समरी की बात करें तो जियोलाइट प्रोसेस इज एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड फॉर सॉफ्टनिंग वाटर, यानी जो आपका जियोलाइट प्रोसेस है एक प्रकार का इफेक्टिव और इफिशिएंट मेथड है वाटर को सॉफ्टन करने का, एंड स्पेसिफिकली इन सिचुएशंस वेयर स्केल बिल्ड अप इन प्रॉब्लमेटिक एंड इट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज, यानी ये ऑपरेट होता है किस प्रिंसिपल पे, आयन एक्सचेंज के प्रिंसिपल पे, एंड रिप्लेसिंग द हार्डनेस कॉजिंग आयंस विद द सोडियम आयंस एंड इज इजीली रीजनरेटेड फ्रॉम द कंटिन्यू यूजेस। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हम लोगों ने जियोलाइट प्रोसेस को कंप्लीट डिस्कस कर लिया। ओके